रमज़ान और सेहत के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू का मौजूद है रमज़ान और कैंसर की बीमारी। कैंसर आप सबके इल्म में है कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है। दुनिया की जो टॉप 3 बीमारियां हैं उनमें कैंसर की बीमारी का शुमार होता है। और ये कैंसर जिस्म में कई जगहों का होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है लंग का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, और उसके अलावा तकरीबन जिस्म के हर हिस्से में ये कैंसर की बीमारी हो सकती है। इस कैंसर के हवाले से काफ़ी तहकीक हुई है कि फ़ास्टिंग के इस कैंसर के ऊपर क्या असरात होते हैं। अभी तक कोई ह्यूमन स्टडी तो ऐसी नहीं है कि जिसको हम आपके साथ शेयर कर सकें कि कोई ऐसी स्टडी है जिसमें फ़ास्टिंग के असरात कोई कैंसर के मरीज़ों में बाकायदा टेस्ट किए गए हों। लेकिन एनिमल स्टडीज़ बहुत सारी ऐसी हैं कि जिसमें ये शो किया गया है कि जैसे रैट्स हैं या और इस तरह के जो एनिमल्स हैं जिनको अगर फ़ास्टिंग कराई जाती है तो उनमें कैंसर की शरह ख़ासतौर पर जिगर के, आंतों के, मैदे के कैंसर की शरह कम हो जाती है। दूसरी बात यह कि जो केमिकल इफ़ेक्ट है रोज़े रखने का, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी हुई है और हो रही है कि रोज़ा रखने के नतीजे में होता क्या है, और रोज़ा रखने के नतीजे में बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका बैलेंस इस तरह चेंज होता है, और जो सेल की मेटाबॉलिज्म है, जो सेल का एक लाइफ साइकिल है, वो इस तरह इफ़ेक्ट होता है कि जिसके नतीजे में कैंसर का ख़दशा और कैंसर का जो हमला है या कैंसर की वो चीज़ें कम हो जाती हैं। ये बात देखने में आई है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं रेगुलर, उनके अंदर कैंसर की बीमारी निस्बतन कम होती है उन लोगों के मुकाबले में कि जो रेगुलर फास्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन ये भी सिर्फ ऑब्जर्वेशनल डेटा है, इसके हवाले से अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट मौजूद नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है वो प्रिवेंशन के साथ साथ ये है कि जिन लोगों को कैंसर की बीमारी है वो इस रमज़ान के महीने में क्या करें। क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और अगर रोज़ा रखें तो उससे उनकी बीमारी के बढ़ने का कोई इम्कान तो नहीं है, कोई ख़तरा तो नहीं है। तो कैंसर की बीमारी के मरीज़ 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनमें एक्टिव कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही होती है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही होती है या जिनको रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है या जिनकी रिसेंट हाल ही में सर्जरी हुई होती है। तो उनको तो कहा यह जाता है कि अभी फ़ौरी तौर पर उनको रोज़ा रखने से अवॉइड करना चाहिए। अगर उनकी तबीयत बहुत बेहतर है तो वो कभी कभी रोज़े रख सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल रोज़े नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह कि उनकी बॉडी अभी उसको बर्दाश्त हो सकता है ना कर सके। लेकिन जो लोग कैंसर के मरीज़ हैं और उनकी बीमारी स्टेबल हो गई है, उनकी कीमोथेरेपी हो गई या रेडिएशन हो गई या सर्जरी हो गई, उसके बाद उनकी बीमारी एक स्टेबल फेज़ के अंदर आ गई है, वो तमाम लोग रोज़े रख सकते हैं। उनको रोज़े रखने से कोई ख़तरा नहीं है। और बाद वक़्त ये सवाल होता है कि कहीं रोज़े रखने के नतीजे में कैंसर की बीमारी या कैंसर की अलामतें बढ़ तो नहीं जाएंगी। तो बिलुमूम ऐसा नहीं होता है। बिलुमूम तो जो कैंसर की अलामतें हैं वो थोड़ा बेहतर हो जाती हैं रोज़ा रखने के नतीजे में। तो इसीलिए कैंसर के मरीज़ों को ज़्यादातर हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपकी बीमारी स्टेबल है और कोई दवाएं भी नहीं चल रही हैं या दवाएं चल भी रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बरसों दवाइयाँ चलती हैं कैंसर की, तो अगर वो दवाइयाँ चल रही हैं और सिम्टम्स स्टेबल हैं तो उन दवाइयों के होते हुए भी रोज़ा रखा जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी मैं कहूँगा कि जितने लोग कैंसर के मरीज़ हैं या रहे हैं और जिनको किसी तरह की भी कोई दवाई चल रही है, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, ताकि वो इसको डिस्कस कर लें कि उन दवाइयों को रोज़े के साथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या उसकी डोजेजेस को या उसके टाइमिंग्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो एक तो रोज़े का कैंसर में प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट है जो इतना प्रूवन नहीं है, जिसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च की ज़रूरत है और वो कुछ ना कुछ हो भी रही है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि रोज़े के फ़वाइद से कैंसर के मरीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, तो बेशतर मरीज़ ऐसे हैं कैंसर के कि जो एक्यूट फेज़ से गुज़र गए हैं, वो ना सिर्फ रोज़े रख सकते हैं बल्कि रोज़े के नतीजे में रोज़े के जो रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हैं उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं।